Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying science book of class 7th and this is our new NCERT book and this book name is Curiosity. In this book we are studying chapter number 10 life processes in plants. Let us start. In grade 6 we learned that all living beings grow and need food for their growth. हमने क्लास 6 की जो बुक थी उसमें लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ा था कि लिविंग बींग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और उन्हें ज़िंदा रहने के लिए उनकी ग्रोथ के लिए उन्हें खाने की आवश्यकता होती है. ऑल्सो इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स ऑब्टेन न्यूट्रिशंस. और हमने जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है इट मीन्स चैप्टर नंबर 9 उसमें हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स जो हैं कैसे जो है वो अपना न्यूट्रिशन जो है कैसे जो है पोषक तत्व जो है वो अपने किस प्रोसेस से जो है अपने फूड से वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं. वी नो दैट एनिमल्स ईट फूड टू ग्रो बट वॉट अबाउट प्लांट्स. हमने जाना कि जानवर जो हैं उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ग्रो करने के लिए खाने की आवश्यकता होती है जैसे कि ह्यूमन बींग्स को होती है. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स. लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या क्या प्लांट्स को जरूरत नहीं पड़ती फूड की ग्रो करने के लिए. हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड लाइक एनिमल्स टू. क्या आपने कभी प्लांट्स को खाना खाते हुए देखा है कि वो अपना फूड जो है वो टेक करते हैं जैसे कि एनिमल्स करते हैं. एज एनिमल्स ग्रो देयर साइज एंड वेट यूजुअली इंक्रीज एंड देयर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस. जैसे जैसे जानवर बड़े होते हैं तो उनका जो बॉडी का साइज है वो ग्रो करता है, बॉडी का साइज बड़ा होता है, उनका वेट इंक्रीज होता है और उनकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. जैसे कि आप देखेंगे बफेलो होता है, उसका जो बच्चा होता है काफ, देखो बफेलो काफ, तो आप देखेंगे जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका साइज चेंज होता है, उसका वेट इंक्रीज होता है और उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिर एक दिन वो बफेलो बन जाता है. ओके, व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन प्लांट्स व्हेन दे ग्रो. क्या चेंजेस आप नोटिस करते हैं, देखते हैं अगर कोई प्लांट ग्रो करता है या कोई ट्रीज आप देखेंगे एक दिन कोई प्लांट ट्री बन जाता है तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं उसमें. वी लर्न दैट फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, fats, proteins, vitamins and minerals which along with water are all essential for growth. जैसे कि हम जानते हैं फूड से हमें पोषक तत्व मिलते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं. उसके साथ पानी भी बहुत ज़रूरी है और ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विद वाटर ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं. लेट अस एक्सप्लोर हाउ प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ. और कैसे जो है प्लांट जो हैं वो अपनी जो उनकी ग्रोथ होती है तो वो अपने पोषक तत्व कैसे प्राप्त करते हैं तो उसके बारे में जो है हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. ये पेड़ है, ये शो किया गया है, आप देखेंगे ये पेड़ जो है इसकी जो स्टेम है वो कितनी ज़्यादा थिक हो गई है. ओके, और इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं और देखो इसकी ब्रांचेस कितनी सारी ब्रांचेस जो है निकल रही हैं और आप देखिए इसमें कितनी सारी लीव्स और कितना घना जो है ये पूरा एक पेड़ है. ओके, 10.1 हाउ डू प्लांट्स ग्रो. प्लांट्स जो है वो कैसे ग्रो करता है. लुक अराउंड योर नेबरहुड. आप अपने आसपास देखिए, मीन्स आप अपने आस पड़ोस में जो आपका एनवायरनमेंट है वहाँ पे देखें. हैव यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन प्लांट ड्यूरिंग लाइफ स्पेन. क्या आप जब आपके आसपास जो भी प्लांट लगा हुआ है या ट्रीज लगा हुआ है तो आप देखते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं प्लांट में, पूरी उसकी एक लाइफ साइकिल जो होती है. एज अ प्लांट ग्रोज न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस इमर्ज इट्स हाइट इंक्रीजेस. जैसे जैसे पौधा जो है वो बड़ा होता है और ग्रो करता है उसमें बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं जैसे कि उसमें उसकी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं और उसकी हाइट बढ़ जाती है और बहुत सारी नई पत्तियां जो है उसमें आने लगती हैं. तो इस तरीके से जो है कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो करता है. व्हाट डू यू थिंक कॉजेज दीज चेंजेस. और ये सारे चेंजेस जो हैं वो हमें कैसे देखने को मिलते हैं. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन एज वेल एज. तो आपको इसके बारे में जो है अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा. ओके, व्हेन वी वाटर प्लांट्स रेगुलरली दे ग्रो बेटर. सो आई थिंक वाटर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इट्स ग्रोथ. तो ये बॉय है, इसने ये बोला है कि जब हम
किसी भी पौधे को रेगुलर बेसिस पे जब हम पानी देते हैं तभी उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। सो आई थिंक कि जो वाटर जो है उसका काफ़ी अच्छा मतलब बहुत बड़ा योगदान है पौधे की विकास में, पौधे की ग्रोथ में। ओके, ये गर्ल है, ये कुछ कह रही है, आई थिंक सनलाइट प्ले सम रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये गर्ल बोल रही है कि मुझे लगता है जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, धूप है, उसका भी काफ़ी बड़ा रोल होता है किसी भी पौधे की ग्रोथ में। ओके, नेक्स्ट गर्ल है, ये बोल रही है मे बी प्लांट्स टेक अ फूड फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। तो ये बोल रही है कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना जो है, जो उनकी जड़ें जो मिट्टी में होती हैं उनसे प्राप्त करते हैं। Then this boy is saying something, I think maybe plays some role। तो वो कुछ कहना चाह रहा है, तो आप भी अपना कुछ ऐसे कुछ भी आप बता सकते हैं। Let us perform an experiment to test some of these explanation। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और उससे जो है हमें पूरा एक्सप्लेनेशन जो है ये समझ आ जाएगा। Activity 10.1 let us test some explanation। Activity 10.1 में हम एक्सप्लेनेशन जो है इसको टेस्ट करेंगे। Take 3 earthen pots or used bottles containers of the same size filled with garden soil। आपको क्या करना है, 3 earthen pot लेने हैं। इट मीन्स आपको मिट्टी के गमले लेने हैं। आप कोई बोटल्स भी ले सकते हैं या कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, वो भी सेम साइज का होना चाहिए और उसमें आपको पौधे उगाने के लिए सॉइल डालनी है। ओके, प्लांट सैपलिंग्स ऑफ सिमिलर साइज ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग प्लांट लाइक चिल्ली और टोमेटो इन ईच पॉट। आपको ऐसे छोटे छोटे पौधे लेने हैं और वो भी सेम साइज के होने चाहिए जो कि बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट के सैपलिंग्स आपको लेनी है, जैसे कि चिल्ली प्लांट हो गया, टमाटो प्लांट हो गया, और यही सैपलिंग्स आपको हर पॉट के अंदर जो है इसको आपने लगाना है। फिगर 10.1 में आपको शो किया गया है, ये आपका फिगर 10.1 है। एक्सपेरिमेंट सेटअप टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सनलाइट एंड वाटर इन प्लांट ग्रोथ। इसमें पूरा सही तरीके से सेटअप आपको दिखाया गया कि कैसे जो है रोल है सनलाइट का, वाटर का प्लांट की ग्रोथ में। तो इसको आप अच्छी तरीके से जो है इस एक्सपेरिमेंट में आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, हमने 3 पॉट्स लेने हैं, ए बी एंड सी हमने ले लिए। काउंट द नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच सैपलिंग एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। आपको क्या करना है, जो भी आप पौधा लगा रहे तो आपको उनकी जो सैपलिंग्स है, ठीक है, उस पर जो लीव्स हैं उसको आपको गिनना है और फिर इसको ऑब्जर्वेशन में लिखना है। एक जगह आप पूरा एक टेबल बना लेंगे, उसमें आप लिखेंगे। प्लेस पॉट ए इन डायरेक्ट सनलाइट। आपको क्या करना है, ये जो पॉट है इसको सीधे सूरज की रोशनी में रखा गया है। कीप द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। और आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, इसमें पर्याप्त पानी डालना है। रोज आपको इस गमले के अंदर पानी डालना है जिससे कि इसकी जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे। ओके, ये आपको ए वाले पॉट में करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉट एक कैप्ड इन डायरेक्ट सनलाइट, उसको सीधी सूरज की रोशनी में रखना है विद वाटर, रेगुलर बेसिस पर उसको पानी देना है। अब हम पॉट बी की बात करते हैं। प्लेस पॉट बी इन डायरेक्ट सनलाइट विदाउट एडिंग वाटर टू द सॉइल, फिगर 10.1 बी। आपको फिगर 10.1 बी, पॉट बी को आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, उसमें आपको पानी नहीं डालना है उस पौधे के अंदर। ओके, ये इन्होंने कंडीशन दी है, इसको आपको फुलफिल करना है, मतलब इसको इसके अकॉर्डिंग आपको ये पॉट रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लेस पॉट सी इन द डार्क। और इसमें बोला है कि जो पॉट सी है उसको हमें डार्क में रखना है, मतलब उसको हमें अंधेरे में रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही होगी। ओके, कीप द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। और आपको रोज रेगुलर बेसिस पे जो है इस पॉट के अंदर पानी डालना है जिससे कि इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहे। ओके, इसमें नमी बनी रहे, जैसे कि आपको ये फिगर 10.1 सी में शो किया गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है फिगर 10.1 सी, इसमें शो किया है। इसको डार्क प्लेस पे रखा हुआ है और इसमें रेगुलर बेसिस पे इसमें पानी डाला जा रहा है, और इसको डार्क प्लेस पे रखा है और रेगुलर बेसिस पे इसमें पानी दिया जा रहा है। ओके, observe the plants for 2 weeks and record changes in their height, number of leaves, colors of leaves and any other changes that may appear। आपको इस प्लांट को 2 वीक्स तक रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व करना है और आपको देखना है उसकी हाइट में क्या चेंजेस आ रहा है और उसके जो पूरा जो प्लांट है उसमें कितनी लीव्स हैं, ठीक है, कितनी लीव्स ग्रो की हैं, लीव्स का कलर क्या है, और भी कुछ भी चेंजेस जो भी आपको दिखता है तो उसको पूरा आपको ऑब्जर्व करना है और फिर उसको आपको रिकॉर्ड करना है। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1। और आपको एक टेबल जो है 10.1 गिवन है, उसमें आपको पूरी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके लिखना है।
फिगर टेबल 10.1 जो है इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड वाटर ऑन प्लांट ग्रोथ। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं इस टेबल के अंदर कि सूरज की रोशनी का और पानी का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी पौधे के विकास में, किसी भी पौधे की ग्रोथ में। ओके, फर्स्ट जो है हम देख लेते हैं पॉट्स केप्ट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। इन्होंने 3 कंडीशन दी हैं कि पॉट्स को अलग अलग कंडीशन में रखा गया है। तो उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट क्या रही, वाटर क्या रहा, हाइट क्या रही प्लांट की सेंटीमीटर में डे 1 आफ्टर 2 वीक्स, नंबर ऑफ लीव्स डे 1 और आफ्टर 2 वीक्स, कलर ऑफ लीव्स क्या रहा। तो इसको हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट कंडीशन जो है पॉट ए की क्या है, इनडायरेक्ट सनलाइट विद वाटर। आपको इसको सीधे जो है धूप की रोशनी में रखना था और उसमें आपको रेगुलर बेसिस पे पानी डालना था। तो उसको सूरज की रोशनी मिल रही थी, हाँ मिल रही थी, पानी भी मिल रहा था, रेगुलर बेसिस पे मिल रहा था। अब डे 1 में मतलब उसकी हाइट कितनी रही, मान लो उसकी हाइट 8 रही हो, ओके 8 हाइट रही और आफ्टर 2 वीक्स उसकी हाइट 25 हो गई, ठीक है। और डे 1 में उसमें कितनी लीव्स आई, 6, ठीक है 6 लीव्स आई। और आफ्टर 2 वीक्स उसमें कितनी हो गई, 15 हो गई मान लो, ठीक है। तो कलर क्या रहा लीव्स का, कलर जो है वो ग्रीन रहा, ओके कलर जो है इसका ग्रीन रहा, ओके। अब हम जो है नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, पॉट बी इनडायरेक्ट सनलाइट विदाउट वाटर। इसमें कंडीशन दी गई थी, उस हिसाब से आपने इसको रखा था। तो सनलाइट थी उसके अंदर, आपको बताना है, हाँ थी सनलाइट, और वाटर नहीं दिया था हमने उसके अंदर। डे 1 पे जो था 8 थी हाइट इसकी, और उसके बाद इसकी जो हाइट क्या रहेगी, उसकी 7 हो गई आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है। और फिर आप देखेंगे डे 1 में कितनी लीव्स हो गई, 5 हो गई, ओके। आफ्टर 2 वीक्स के बाद 2 या 3 2 लीव्स रह गई मान लो, ठीक है। और इसकी जो पत्ती है उसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया, ओके ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन जो दी है उसको देख लेते हैं पॉट सी के बारे में। इन द डार्क विद वाटर, मतलब आपको अंधेरे में रखना है और उसमें पानी भी डालना है। तो इसमें सनलाइट होगी, इसमें सनलाइट इसको मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट इन द डार्क विद वाटर, नहीं सनलाइट तो नहीं मिल रही थी क्योंकि ये तो हमने डार्क में रखा था। इसको पानी मिल रहा था, हाँ मिल रहा था, ओके। हाइट क्या थी प्लांट की, डे 1 में 8 मान लो, और आफ्टर 2 वीक्स 10 हो गई इसकी, और डे 1 जो हो गया ये 5 हो गया, मतलब इसकी पत्तियाँ इतनी रह गई। और आफ्टर 2 वीक्स 6 हो गई, और इसकी जो पत्तियाँ थी वो पेल येलो कलर की हो गई, थोड़ी थोड़ी पीली पड़ने लग गई, ओके। तो ये चार्ट जो है आपको इस तरीके से जो है कंप्लीट करना है। व्हाट डिफरेंसेस डिड यू ऑब्जर्व बिटवीन द प्लांट्स इन द 3 पॉट्स, क्या डिफरेंसेस आपने ऑब्जर्व किए जो प्लांट्स हमने तीनों पॉट्स में रखे थे। विच पॉट हैज द प्लांट विद द मैक्सिमम ग्रोथ, ऐसा कौन सा पॉट है जिसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है ये आपको बताना। विच पॉट हैज द प्लांट विद लीस्ट ग्रोथ, और ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी बहुत कम ग्रोथ हुई है। एनालाइज द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1, आपको ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करना है जो कि टेबल 10.1 में गिवन है, एंड डिस्कस देम विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स, और इसको आप अपने टीचर्स के साथ और फ्रेंड के साथ आपको ये पूरा टेबल जो है वो डिस्कस करनी है। यू आर लाइकली टू फाइंड दैट द प्लांट इन पॉट ए केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट विद एडिक्वेट वाटर, आपको जो प्लांट जो है हमारा जो पॉट ए के अंदर जो हमने प्लांट लगाया था उसको आपको सीधे डायरेक्ट सनलाइट में रखना था, उसमें पानी भी एडिक्वेट वाटर डालना था आपको। ग्रो बेटर देन द प्लांट इन पॉट सी, वो अच्छा ग्रो करेगा जो प्लांट हमने जो प्लांट हमने पॉट सी में लगाया था उससे अच्छा ग्रो करेगा जो पॉट ए में प्लांट हमने ग्रो किया था। विच गेट्स एडिक्वेट वाटर बट नो सनलाइट, क्योंकि उसको पानी तो मिला था लेकिन उसको सनलाइट नहीं मिल रही थी। जो पॉट सी वाला जो प्लांट था उसको हमने डार्क में रखा था। द प्लांट इन पॉट बी हैव डाइड एज इट डिड नॉट गेट वाटर इवन दो इट रिसीव एडिक्वेट सनलाइट, जो हमारा प्लांट पॉट बी में हमने लगाया था वो उसका क्या हुआ, वो बिल्कुल डेड हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा था। और लेकिन हमने सिर्फ सूरज की रोशनी में रखा था, उसे पानी नहीं मिल रहा था, इस वजह से क्या हुआ कि वो डेड हो गया। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस एक्टिविटी, तो आप इस ऑब्जर्वेशन से आपको एक्टिविटी करके क्या चीज समझ में आती है। द रिजल्ट्स इंडिकेट दैट प्लांट्स रिक्वायर बोथ सनलाइट एंड वाटर फॉर देयर ग्रोथ, इससे हमें ये चीज समझ में आती है कि जो पौधे होते हैं उनको सूरज की रोशनी और पानी जो है उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर ये तो फैक्टर नहीं होंगे तो इनकी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, फलकुसुमस् पदुचिता रूपड़ेते भवन्ति केवलान यथा, तो ये संस्कृत में कुछ श्लोक लिखा हुआ है। ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मेनली बिकॉज दे आर प्लांटेड,
ट्रीज जो हैं वो उनमें जो है फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं आ रहे, क्योंकि उनको बिकॉज दे आर प्लांटेड, उनको प्लांट किया गया है। दिस लाइन इज फ्रॉम एन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट नेम वृक्ष आयुर्वेदा से ली गई है ये लाइन। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स यूजफुल ऑब्जर्वेशन अबाउट प्लांट ग्रोथ, सॉइल एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू हेल्प इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। तो इसमें जो है उनके प्लांट ग्रोथ के बारे में बात की गई है, कैसे क्रॉप की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उसके ग्रोथ को, उसके प्रोडक्शन को। द नॉलेज इन द टेक्स्ट सीम्स टू बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड पैटर्न सीन्स ओवर टाइम। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड पे यहाँ पे ये पूरा टेक्स्ट लिखा गया है, मतलब उन्होंने जो अनुभव किया उसके बेसिस पे उन्होंने बताया है इसमें। These ideas were then systematically documented to guide farming practices. For instance, there are references to different methods of organic manure preparation, such as mixing water, barley, and various seeds like green, black, and horse grains. तो उसमें बताया कि हम अलग तरीके से फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, और उसमें हम फर्टिलाइजर प्रिपरेशन करने के लिए वाटर को भी मिक्स करते हैं, बार्ली और उसके कुछ सीड्स होते हैं उनको मिक्स करते हैं, और बहुत सारे जो है ग्रीन या फिर ब्लैक या हॉर्स ग्राम इस तरीके से जो चने वगैरह होते हैं उनको भी यूज़ करके जो है इस तरीके से पूरा फर्टिलाइजर जो है वो तैयार करते हैं। 10.2 हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स जो हैं उनको खाना जो है वो कैसे प्राप्त होता है उनकी ग्रोथ के लिए, तो कैसे खाना जो है वो उनको मिलता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। We know that animals get their food from plants either directly by eating plants or indirect by eating animals that in turn eat plants for the nutrition and growth। हम जानते हैं एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना जो है प्लांट से ले लेते हैं, either डायरेक्टली, जैसे काऊ जो है वो सीधे घास खा लेती है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो एक जानवर से दूसरे जानवर को कंज्यूम करता है, फिर वो जानवर जो होता है वो क्या करता है, वो घास को खाता है। जैसे लाइन जो है वो डेयर खाता है, डेयर क्या घास को खा रही है, तो इस तरीके से जो है वो इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स को। तो उनकी जो ग्रोथ है उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो। बट हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द फूड दे नीड टू ग्रो। प्लांट्स जो हैं वो कैसे अपना खाना प्राप्त करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स डू नॉट ईट फूड। आप जानते हैं जैसे कि जानवर जो हैं वो तो खाना खाते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो खाना नहीं खाते हैं। 10.2.1 लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं उसी में जो है प्लांट्स का जो है फूड वो स्टोर होता है, उसको फूड फैक्ट्रीज बोला जाता है लीव्स को। प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टोर स्टार्च। प्लांट जो है वो अपना फूड जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो स्टार्च क्या होता है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। द स्टार्च इज प्रोड्यूस इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट विच बाय डिजाइन आर जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट। और ये स्टार्च जो है पत्तियों में पाया जाता है, और उसकी पत्ती बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं और फ्लैट होती है। दीज आर मोस्टली ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये पत्तियाँ ग्रीन क्यों होती हैं, क्योंकि इन पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। दैट हेल्प्स इन कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली। और उसकी मदद से क्या होता है, सनलाइट, सूरज की रोशनी जो है ये आसानी से कैप्चर कर लेता है। लेट अस फाइंड आउट द रोल ऑफ क्लोरोफिल प्लेस्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। अब हम देखने वाले हैं रोल क्या है क्लोरोफिल का जब खाना तैयार हो रहा है प्लांट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक्टिविटी 10.2 लेट अस चेक डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। तो हम ये एक्टिविटी जो है इसको करेंगे और फिर समझेंगे। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। तो टीचर जो है ये आपको एक्टिविटी करके दिखाएगी, ठीक है। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, कीप अ लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स टू सॉफ्टन इट। आपको क्या करना है, एक पत्ती लेनी है, उसको उबलते हुए पानी में डालना है 5 मिनट के लिए, तब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। डिप दिस लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल। फिर यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि आपको क्या करना है, जो लीफ है उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है जिसमें अल्कोहल होगा। तो मैं आपको ये शो कर देती हूँ। ये पहले इन्होंने क्या किया होगा, इस बीकर के अंदर जो पानी में डाला होगा, फिर उन्होंने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या है, अल्कोहल है, इसके अंदर जो है लीफ को डाल दिया है। फिर इसे टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, और इस टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग वाटर के अंदर डाला गया है जैसे कि आपको दिख रहा है इसके अंदर। और वेट अंटिल द लीफ बिकम कलरलेस। और तब तक आपको वेट करना है जब तक लीफ जो है उसका कलरलेस ना हो जाए, उसका कलर जो है वो खत्म ना हो जाए। तो ये मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। फिगर 10.2 जो है स्टार्च टेस्ट दिखाया गया लीफ के अंदर, कैसे हमने स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं। ये बॉइलिंग का सेटअप है। इसमें आप देखिए नीचे जो है ये स्प्रिट लैम्प लगी हुई है, उसके ऊपर ये वायर गॉश लगा हुआ है, और ये एक कंटेनर है, इसके अंदर इन्होंने टेस्ट ट्यूब डाली है जो कि वाटर अल्कोहल लीफ है उसके अंदर। ये टेस्ट ट्यूब तो आपको पता चल गई, तो ये इसके ऊपर रखी हुई है, ओके। और ये जो है आयोडीन टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ओके।
उसके बाद आपको क्या करना है, टेक आउट द लीफ एंड प्लेस इट ऑन अ प्लेट। आपको क्या करना है, जब आपने उसको अल्कोहल के पानी में जब आपने डाला, उसके बाद आपने जो टेस्ट ट्यूब है उसको बीकर में डालता बॉइलिंग वाटर के अंदर, और जब वो लीफ कलरलेस हो जाएगी फिर आपको उस लीफ को निकालना है और एक प्लेट में रखना है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने रखा है। ओके, ये रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी रखना है। नाउ पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर ऑन द डिस्कलाइज्ड लीफ। और ये डिस्कलाइज्ड जो लीफ है, इसको आपने क्या करना है, इस पे आयोडीन का डाइल्यूटेड आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है ड्रॉपर की हेल्प से। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व, फिर थोड़ी देर आपको छोड़ देना है। इफ द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आप देखेंगे जो आपने इस पे आयोडीन का सॉल्यूशन डाला है, अगर ये पत्ती ब्लू ब्लैक हो जाती है इसका कलर जो है, तो क्या होगा, इट मीन्स इसके अंदर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, इस तरीके से इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाया आपको कैसे जो है स्टार्च जो है लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, caution, alcohol should never be placed near a heat source directly as it highly inflammable and can easily lead to fire and burns। अल्कोहल को कभी भी आपको जहाँ पे भी आपका हीट सोर्स है, जहाँ पे भी, तो वहाँ पे आपने डायरेक्टली वहाँ पे नहीं रखना है। अगर आप वहाँ रख दोगे तो आग पकड़ लेगा। ओके, Did you wonder why we decolorize the leaf in the beginning of this activity? तो आपको यह हैरान हुई होगी जान करके कि क्यों हमने जो है लीफ को डीकलराइज किया शुरुआत में इस एक्टिविटी के। डीकलराइजेशन ऑफ लीफ इनेबल अस टू इजीली ऑब्जर्व कलर चेंज एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर स्टार्च मौजूद है कि नहीं, इसलिए हमने जो है लीफ का डीकलराइजेशन किया है। In activity 10.1 we have learned that water and sunlight are essential for plant growth। हमने 10.1 में पढ़ा कि जो पत्ती होती है, जो प्लांट होते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए वाटर और सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है। ये हमने पढ़ा था भी जो एक्टिविटी 10.1 की थी। इन एक्टिविटी 10.2 वी हैव डिस्कवर्ड दैट ग्रीन लीफ स्टोर स्टार्च एज अ फूड। लेकिन जो एक्टिविटी 10.2 है उसमें हमने क्या चीज़ देखी, हमने क्या चीज़ खोज की, हमने ये चीज़ खोज की कि जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें स्टोर होता है स्टार्च एज अ फूड फॉर प्लांट। ओके, उसमें स्टार्च स्टोर होता है। भास्कर लव्स गार्डनिंग ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। भास्कर जो है उसको जब वो फ्री टाइम, जब उसके पास खाली समय होता है, उस टाइम उसे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। बीइंग अ क्यूरियस स्टूडेंट ही ऑफन लुक्स अराउंड हिज गार्डन एंड वंडर्स हाउ प्लांट प्रोड्यूस फूड। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है। तो वो अपने गार्डन में चाहता है और देखता है कि कैसे प्लांट्स जो हैं उनमें वो कैसे फूड मिलता है। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस भास्कर नोज दैट वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो उसके अनुभव से वो ये कहता है, अपने आप को बोलता है कि वाटर सनलाइट जो है उसी से प्लांट की ग्रोथ होती है। बट ही वंडर्स इफ सनलाइट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। फिर वो हैरान हो जाता है ये चीज़ जान के कि कैसे जो है सनलाइट जो है वो प्रॉपर कंट्रीब्यूशन कर रही है कि प्रोडक्शन हो रहा है उसमें फूड का प्लांट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च कैसे हो रहा है। तो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है। हाउ डू सनलाइट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट, कैसे जो है प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उनमें स्टार्च का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ये बॉय जो है इसके अंदर जो है क्यूरियोसिटी आई है इस क्वेश्चन को लेके, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। Activity 10.3 let us check। Bhaskar took a leaf having both green and non-green patches from each of two similar potted plants। भास्कर ने दो लीव्स ली हैं, एक ग्रीन और एक नॉन ग्रीन पैचेस की, जिसपे नॉन ग्रीन पैचेस नहीं होंगे। ठीक है, वन kept in sunlight and other kept in dark for 36 hours। एक तो उसने धूप में रखी और दूसरी जो है अंधेरे में रखी 36 आवर्स के लिए। ही wanted to compare the leaves before and after the starch test। और फिर वो जो है लीव्स को कंपेयर करता है, देखता है, स्टार्च की टेस्टिंग वगैरह करता है। ही मेड अ स्केच ऑन द of the leaves to record the location of the green and non-green patches on them with the help of a tracing paper। वो क्या करता है, लीव्स को लोकेशन देख लेता है कि जो पत्ती है उसमें ग्रीन जो है वो कहाँ तक है और नॉन ग्रीन पैचेस कहाँ है, कहाँ पे जो है वो पैचेस जो है ग्रीन के नहीं है मुझे दिखाई दे रहे। तो ये ट्रेसिंग करता है पूरे पेपर पे, उससे उसको देखता है। आफ्टर दैट ही परफॉर्म एन आयोडीन टेस्ट। उसके बाद एक वो आयोडीन टेस्ट करता है जो कि हमें एक्टिविटी 10.2 में शो किया गया है। ऑन द लीव्स भास्कर रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन टेबल 10.2। भास्कर पूरी ऑब्जर्वेशन जो है वो टेबल 10.2 में उसको रिकॉर्ड करता है। तो आप देख लीजिए टेबल 10.2 है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स। आप देखेंगे इस केस में बताया है कि लाइट कंडीशन फॉर पॉटेड प्लांट, तो इसमें एक पौधा जो है उसको सूरज की रोशनी में रखा गया है और दूसरा जो पौधा है उसे अंधेरे में रखा गया है।
इनिशियल कलर्स बिफोर आयोडीन टेस्ट, तो जो पौधा जो सूरज की रोशनी में रखा गया है वो ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस उसमें लीफ में देखने को मिल रहे होंगे आपको। देखो देखो जहाँ पे ग्रीन ग्रीन है वो तो ग्रीन पत्ती है ही है, और नॉन ग्रीन पैचेस कहाँ है, जहाँ पे बिल्कुल ग्रीन कलर हमें दिख ही नहीं रहा, वो नॉन ग्रीन पैचेस है लीफ के अंदर। ठीक है, ग्रीन पैचेस फाइनल कलर आफ्टर आयोडीन टेस्ट। हाँ, जब आयोडीन का टेस्ट किया है तो क्या कलर आ रहा है, ग्रीन पैचेस ऑफ लीफ टर्न ब्लू ब्लैक। जो हमने जब आयोडीन का टेस्ट किया तो ग्रीन पैचेस जो थे लीफ पे वो ब्लू ब्लैक हो गए, तो उससे हमें समझ आ गया उसके अंदर स्टार्च है। ओके, और जो प्लांट्स हमने डार्क में रखा था, और इसकी भी पत्तियों में हम देख लेते हैं, इसकी पत्ती में देखो थोड़े से ग्रीन पैचेस है और थोड़े से नॉन ग्रीन पैचेस है, मतलब कहीं कहीं ग्रीन कलर है ही नहीं उसके अंदर, लीफ के अंदर। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जो प्लांट हमने डार्क में रखा था तो उसकी पत्तियों में क्या चेंजेस देखने को मिले, तो जब हमने आयोडीन का टेस्ट किया, नो चेंज इन कलर, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। ओके, इन टेबल 10.2 Bhaskar recorded as blue-black color indicating the presence of starch on the green patches of the leaves obtained from the plant placed in sunlight. भास्कर ने रिकॉर्ड किया कि जो जिन पत्तियों में स्टार्च था उनका कलर तो ब्लू ब्लैक हो गया ऑन द ग्रीन पैचेस ऑफ द लीव्स जो हमने ली थी और जिनको हमने सनलाइट में रखा था। भास्कर also recorded that the leaf obtained from the plant kept in the dark does not show a blue black color। और भास्कर ने ये भी नोटिस रिकॉर्ड किया कि जो पत्तियां जो प्लांट हमने डार्क एरिया में रखा था उसमें कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया है उनकी पत्तियों में, उनकी पत्ती ग्रीन पैचेस थे तो भी उस पर जो है ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिल रहा है, इंडिकेटिंग दैट नो स्टार्च हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ऐसा क्यों हुआ कि उसमें उनकी पत्तियों में बिल्कुल भी स्टार्च नहीं है। Non-green patches of the leaf obtained from the plant placed in sunlight do not turn blue black। नॉन ग्रीन पैचेस जो हैं लीफ के, अगर उसको आप ऐसी पत्ती जिसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं है, ग्रीन पैचेस नहीं है, और उसको आपने सूरज की रोशनी में रख दोगे ना तो वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा उसका। Does it indicate that there is no chlorophyll present in those patches? और इससे ये भी हमें पता चलता है इसके अंदर कुछ भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से जो है इन पैचेस में कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो नॉन ग्रीन पैचेस में नॉट हैव सफिशिएंट क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इनफ स्टार्च टू बी डिटेक्टेड यूजिंग द आयोडीन टेस्ट। तो जो नॉन ग्रीन पैचेस जो हैं पत्तियों के अंदर जो है उससे हमें ये पता चल रहा है इसमें जो पर्याप्त क्लोरोफिल है वो है ही नहीं है, इसी वजह से जो है स्टार्च जो है वो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। Fascinating facts है, some plant leaves appear red, violet or brown because they contain more of these color pigments than the green color chlorophyll। बहुत सारी पत्तियां होती हैं जो रेड कलर की होती हैं, वायलेट कलर की होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं। वो ऐसे क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो इस कलर का पिगमेंट ज़्यादा होता है उन पत्तियों के अंदर देन द ग्रीन कलर क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर क्लोरोफिल नहीं होता, उन्हीं कलर का जो है पिगमेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है ऐसी पत्तियों का कलर जो है रेड, वायलेट और ब्राउन होता है। दिस हाइड्स द ग्रीन कलर, और ये जो है ग्रीन कलर को बिल्कुल हाइड कर देती हैं जो उनके कलर्स होते हैं उसमें। सम ऑफ दीज पिगमेंट्स आल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और ये पिगमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता है क्या होता है, जो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है पत्तियों के अंदर उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यू कैन यूज आयोडीन टेस्ट टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दीज लीव्स इंडिकेटिंग दैट फोटोसिंथेसिस हैज इंडीड टेकन प्लेस। और अगर आपको ये पता लगाना है कि इनकी पत्तियों में स्टार्च है कि नहीं है तो उसके लिए आप आयोडीन टेस्ट करके आपको पता चल जाएगा। आयोडीन टेस्ट करें, अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है उसका कलर तो इट मीन्स दे हैव स्टार्च। What do we infer from the observation listed in table 10.2? क्या जो हमने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की थी टेबल 10.2 में, एज वी नो लीव्स आर मोस्टली ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। हम जानते हैं लीव्स में जो है ग्रीन कलर होता है ज़्यादातर, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, उसकी उपस्थिति होती है, एक पिगमेंट होता है। We have also seen that the starch is produced when green patches of the leaf are present। स्टार्च तभी प्रोड्यूस होगा जब पत्ती में ग्रीन पैचेस होंगे, इट मीन्स उसमें क्लोरोफिल होगा, तभी उसी पत्तियों में आपको स्टार्च नजर आएगा। वी कैन इन्फर दैट क्लोरोफिल हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और हम जानते हैं कि जो क्लोरोफिल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जब सूरज की रोशनी उनको मिलती है ना तो उससे बहुत हेल्प मिलती है स्टार्च को प्रिपेयर करने में। ओके, पत्तियों के अंदर इनफैक्ट इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च। ये बहुत ज़रूरी है कि स्टार्च की अगर प्रिपरेशन करनी है तो उसमें क्लोरोफिल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और फिर विद हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जब हम उसको रखेंगे तो क्लोरोफिल काफ़ी हेल्प करता है स्टार्च को बनाने में। हैंस द लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। इसी वजह से जो है पत्तियों को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स बोला जाता है, क्योंकि उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर स्टार्च होता है।
What else is essential for the preparation of food in plants? And let us find out. और क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है की ज़रूरत पड़ती है जो पौधे जो अपना खाना बनाते थे उनको, और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उनका खाना जो है पत्तियों में बनके तैयार होता है. लेट अस फाइंड आउट. अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. 10.2.2 रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड. इसमें बोला है कि एयर का क्या रोल होता है खाना को तैयार करने में. While reading contribution of scientists in plant nutrition, my sister told me that air plays a role in the process of food preparation in plants. जब हमने पढ़ा कि साइंटिस्ट का ये कंट्रीब्यूशन है प्लांट के न्यूट्रिशन में, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया है कि एयर भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है पौधों जो खाना तैयार करते हैं पौधे अपना, तो उसमें एयर का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है. Which gas from the air is essential in the process of food preparation in plants? किस गैस की ज़रूरत पड़ती है एयर से जब वो खाना अपना तैयार करती हैं, तो कौन से इस प्रोसेस में कौन सी गैस जो है उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी गैस की आवश्यकता होती है जब हम जब पौधे जो हैं अपना खाना बनाते हैं तो उनको कौन सी गैस की ज़रूरत होती है इस प्रोसेस में. एक्टिविटी 10.4 लेट अस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है ये. द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, और टीचर जो है ये एक्टिविटी आपको करके भी दिखा सकती है. टेक अ पॉटेड ग्रीन प्लांट एंड केप्ट इन द डार्क फॉर 2 or 3 days टू अलाउ डिस्चार्ज. देन लोकेट वन ऑफ द लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. आपको जो है पॉट लेना है, उसमें ग्रीन कलर का प्लांट लगा होना चाहिए और उसको आपको डार्क में 2 or 3 days तक के लिए आपको रख देना है. लीफ जो है प्लांट की, आपको लीफ लेनी है इस प्लांट की. ओके. टेक अ वाइट माउथ बोतल एंड pour some caustic soda into it. Observe carbon dioxide from the air. आपको क्या करना है, आपने पॉट ले लिया, ठीक है, जिसमें पत्तियाँ अच्छी हरा भरा पौधा है, और आपको फिर उसकी क्या करना है, आपको पत्तियाँ जो हैं उसकी एक बोतल लेनी है, उसमें आपको उसकी पत्ती को अंदर डाल देना है. उस जो बोतल के अंदर क्या होगा, कॉस्टिक सोडा होगा. इट मीन्स उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा. तो जब उसकी आधी पत्ती जो है आपको उस बोतल के अंदर डालनी है और आधी पत्ती उसकी बाहर रखनी है, ठीक है. तो इस सॉल्यूशन के अंदर आप इस तरीके से एक सेटअप तैयार कर लेंगे. ये सेटअप है, इसमें टेबल के ऊपर एक बोतल रखी है और ये गमला रखा है. उसकी आधी पत्ती जो है, जो ये जो बोतल है इसके अंदर जो है कॉस्टिक सोडा इस वाले सॉल्यूशन में डाल दी गई है. ओके. और इस जो कॉस्टिक सोडा उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी बोलते हैं. और फिर आप देखेंगे क्वेश्चन ये दिया गया है, एक सावधानी आपको बरतनी है. कॉस्टिक सोडा इज अ स्ट्रॉन्ग केमिकल दैट कैन कॉज स्किन बर्न्स, ओनली टीचर शुड हैंडल इट. मतलब कॉस्टिक सोडा जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, इससे आपकी स्किन जो है वो जल भी सकती है. तो ये जो है इसका यूज़ सिर्फ टीचर ही करें और बहुत केयरफुली करें, ठीक है. Insert half of the discharged leaf into the bottle through a split cork, leaving the other half of the leaf outside and place the bottle as shown in figure 10.3 A. आपको फिगर 10.3 में शो किया गया है कि कैसे जो है आप देखेंगे आधी जो इसकी पत्ती है, आधी पत्ती जो है बोतल के अंदर, आधी पत्ती बाहर है. ओके. प्लेस द सेटअप इन सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स. फिर आपको क्या करना है, इस सेटअप को थोड़ी देर सूरज की रोशनी में रखना है. ऑप्शन रिकॉर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टेबल 10.3. और आपको क्या करना है, उस जो पौधा है उसको उसमें पानी भी देना है, उसको धूप की रोशनी मिल रही है और उसकी पत्तियों में क्लोरोफिल भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी. आपको ये चीज़ देखनी है उसके अंदर है कि नहीं है. Remove the leaf and test if for the starch using the iodine test as was done in activity 10.2. एक्टिविटी 10.2 में हमने जिस तरीके से पत्तियों में पता लगाया था कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है बाय यूजिंग आयोडीन सोल्यूशन, तो ये चीज़ आपको देखना है. तो आपको पूरा एक टेबल प्रिपेयर जो है आपको प्रिपेयर करनी है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है. फिर उनको आपको पूरा एक चार्ट फिल करना है, उनकी जो अवेलेबिलिटी जो इनमें दे रखी है उसके बेसिस पे. रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3. आपको पूरा टेबल जो है 10.3 इसमें पूरी सारी जो ऑब्जर्वेशन है इसको पूरा रिकॉर्ड करना है. ओके. तो फर्स्ट केस में जो है जो ये जो टेबल है 10.3 रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च बाय प्लांट्स, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि एयर का क्या रोल है, जो स्टार्च प्लांट्स में बन रहा है उसमें एयर क्या रोल प्ले कर रही है, तो उसके बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं. तो आप देखेंगे फर्स्ट जो कॉलम है वो पार्ट ऑफ द लीफ का है. सेकेंड जो कॉलम है उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड है. और जो लास्ट कॉलम है उसमें आपको ये बताना है कि इसमें स्टार्च है
कि नहीं है। ओके, तो पहली जो कंडीशन उन्होंने दी है वो ये है, पार्ट ऑफ लीफ इनसाइड द बोतल। जब पत्तियां जो है बोतल के अंदर, आधी पत्ती है जो उसका पार्ट लीफ का बोतल के अंदर है, तो उसे क्या पानी मिल रहा है, क्या उसे धूप मिल रही है, उसमें हमने एबिलिटी दी है उसको, या क्लोरोफिल है उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड है, कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, तो ये आपको पूरा बताना है। पार्ट ऑफ द लीफ इनसाइड द बोतल, जब पार्ट जो है लीफ का बोतल के अंदर है तो उसके अंदर जो है पानी है। ओके, सनलाइट भी है उसके अंदर, और क्लोरोफिल भी है उस पत्ती के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ओके, तो इसमें वाटर भी है, सनलाइट भी है, क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं है? क्योंकि उस पत्ती को हमने बोतल के अंदर कॉस्टिक सोडा वाले सॉल्यूशन में डाला है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो स्टार्च प्रेजेंट होगा, तो स्टार्च भी प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, ये है पार्ट ऑफ द लीफ आउटसाइड द बोतल, वो पार्ट पत्ती का जो बोतल के बाहर है, उसको पानी मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, उसमें क्लोरोफिल है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाँ होगा। उसमें स्टार्च होगा, क्यों होगा? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, और वो पार्ट जो है पत्ती का जो है वो बाहर है, तो उसमें ग्रीन कलर है, तो उसमें इट मीन्स उसमें क्लोरोफिल है, और जब उसका ग्रीन कलर है तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो उससे स्टार्च भी बना है, स्टार्च भी उसके अंदर। ओके, तो इसको हम जो है अब कंक्लूड करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसका यहाँ पे। वी नोटिस दैट द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज आउटसाइड द बोतल टर्न्स ब्लू ब्लैक। इसमें पता है कि जो पार्ट जो है लीफ का, जो मतलब कि बाहर की तरफ है, उसका जो कलर है पत्ती का वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अगर हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, उस पर डाल के देखते हैं, तो उससे उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। However, the part of the leaf inside the bottle does not turns blue black in color. हाँ, जब हमने उस पत्ती को कॉस्टिक सॉल्यूशन के अंदर डाला तो उसका कलर तो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, तो इट मीन्स उसके अंदर स्टार्च नहीं है, इंडिकेटिंग दैट फूड इज नॉट मेड इन दिस पार्ट ऑफ द लीफ। और इससे पता चल गया कि जो फूड है वो इस जो ये लीफ है इस पार्ट में, उसका फूड ही नहीं है। दिस इज बिकॉज द कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन इनसाइड द फ्लास्क ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन जो था, जो हमने पत्ती डाली थी उसके फ्लास्क के अंदर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। ठीक है, What does this experiment show? इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है? This experiment shows that carbon dioxide present in the air is essential for plants to prepare starch. इससे ये समझ में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए स्टार्च बनाने के। पौधा अपना स्टार्च जो है वो इसी की गैस की हेल्प से तैयार कर पाता है। Based on activities 10.3 and 10.4, what do you conclude? अब जो एक्टिविटी जो है 10.3 10.4, उससे आपको क्या समझ में आता है? Which part of the plant is involved in the synthesis of starch? कौन सा पार्ट है प्लांट का जो है वो स्टार्च को तैयार करता है? Based on our learning so far, we have found that sunlight, water, chlorophyll and carbon dioxide are essential for the synthesis of food in plants. सनलाइट की भी बहुत आवश्यकता है, वाटर की आवश्यकता है, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत ज़रूरी है, तभी जो है पौधा जो है अपना खाना जो है वो तैयार कर पाता है। दिस प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इनमें बताया कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस वजह से पौधे जो है अपना खाना तैयार कर पाते हैं सूरज की रोशनी की वजह से, क्लोरोफिल होता है उसमें, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जो एक तरीका है प्लांट्स का खाना तैयार करने का, वो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल उसमें है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। ए लीफ इज अ प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। डू अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एक जो पत्ती होती है वो प्राइम, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। जो सारी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, क्या वो सब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं? यस। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स व्हिच हैव क्लोरोफिल आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हाँ, जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, अगर उसमें क्लोरोफिल है तो उसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है। So far we have learned that plants take in carbon dioxide from the air and water and use sunlight to prepare the food by the process photosynthesis. प्लांट जो है वो अपना खाना जो है एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, उसके ज़रिए जो है अपना खाना जो है तैयार कर पाते हैं। तो वो क्या क्या है? प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एयर से वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, तभी जो अपना खाना जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से तैयार कर पाते हैं। बट हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट मोर हैपन्स? क्या कभी आपने सोचा है और इस प्रोसेस के बारे में? डू प्लांट्स ओनली टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग्स? क्या सिर्फ पौधे जो हैं वो सब्सटेंस सराउंडिंग से ही ले रहे हैं? और दे ऑल्सो रीड समथिंग? क्या कुछ और वो वापस दे भी रहे हैं, रिलीज भी कर रहे हैं क्या इस प्रोसेस के दौरान?
कुछ और भी हो रहा है क्या? लेट अस एक्सप्लोर दिस थ्रू एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय बरखा दीदी। तो इसको जो है हम समझने वाले हैं, एक एक्सपेरिमेंट जो है एक बरखा दीदी ने जो कि उससे हम समझेंगे। एक्टिविटी 10.5 लेट अस एक्सप्लोर। लुक एट फिगर 10.4 कंपेयर द टू सेटअप्स। आप क्या करना है, जो फिगर 10.4 जो है वो शो की गई है, उसमें दो सेटअप तैयार किए गए हैं, एक लेबल, उसको लेबल ए किया है, दूसरे को बी किया है। तो इसको हम एनालाइज करते हैं। देखिए ये हमारा जो है ए है, ये बी है। ओके, इन फिगर 10.4 सेटअप ए इज बेस्ड ऑन सनलाइट एंड सेटअप बी इज बेस्ड ऑन डार्क। आप देखेंगे ये वाला तो सनलाइट की रोशनी में रखा है, ये वाला बीकर, और ये वाला डार्क में अंधेरे में रखा है। वो डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन दीज टू सेटअप्स? क्या डिफरेंसेस आपको नजर आए इन सेटअप्स में? डू यू ऑब्जर्व एयर बबल्स इमर्जिंग इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इन सेटअप ए? आप देखेंगे जो ये ए वाली जो टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है एयर बबल्स आपको दिखाई देंगे, जो सनलाइट की रोशनी में जो है, जो हमने भी कर रखा है। द गैस प्रोड्यूस्ड इन दिस सेटअप कॉज बबल्स टू इमर्ज एंड गेट एक्यूमुलेटेड इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। आप देखेंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है गैस जो है वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है बबल्स इमर्ज हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो रही है, गैस हो रही है, गैस जो है एक्यूमुलेटेड हो रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर। विच गैस इज दिस? तो ये आपसे पूछा गया कि कौन सी गैस है इसके अंदर। ओके, तो एक्टिविटी आपको पूरी शो की है, एक्टिविटी शोइंग द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये एक्टिविटी इस चीज पे बेस्ड है कि कैसे जो है ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। तो ये हमने इसमें क्या किया है, एक प्लांट लिया है, वाटर प्लांट ले लिया है, इसको पानी के अंदर डाला है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये पूरी फनल है, ये टेस्ट ट्यूब है, और ये बीकर लिया है, और आप देखेंगे इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो प्लांट्स डाला है, वहाँ पे आप देखेंगे उससे क्या हो रहा है, उसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो कौन सी गैस जो है वो उसके अंदर, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर कौन सी गैस है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अब हम लोग बी देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे इसमें क्या होगा, इस केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ये क्या है, डार्क में रखा हुआ है। Oh yes, I remember in our science lab I have seen a similar setup placed under sunlight near a window. तो ये गर्ल जो है ये बोल रही है कि मुझे याद आया कि हमारे साइंस की लेबोरेटरी में हमने ऐसा ही सेटअप तैयार किया था, एक जो हमने विंडो के पास रखा था जिसमें कि सूरज की रोशनी आ रही थी। ये बॉय बोल रहा है व्हेन सफिशिएंट गैस वाज एक्यूमुलेटेड इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। जब सफिशिएंट गैस जो है, पर्याप्त गैस जो है उसमें मतलब इकट्ठी हो रही है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, बरखा दीदी प्लेस हर थम ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब व्हाइल टेकिंग द टेस्ट ट्यूब ऑफ द सेटअप। उन्होंने क्या किया, जो टेस्ट ट्यूब के माउथ पे क्या किया, अपना थम रख दिया। शी देन क्विकली इन्वर्टेड अ लाइट मैच स्टिक इनटू द ट्यूब। द मैच स्टिक प्रोड्यूस एन इंटेंस फ्लेम। और उसने क्या किया, उसने बताया कि उसने तुरंत से क्या किया, माचिस की तिली जो है उसके अंदर, जली हुई माचिस तिली जो है उसके अंदर डाल दी उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो क्या होगा, उसके अंदर आग का फ्लेम आने लग गया। क्यों आने लग गया? क्योंकि उसके अंदर कौन सी गैस थी, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। इस वजह से जो है उसमें आग लग गई, आग प्रोड्यूस होने लग गई। ओके, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये गर्ल बोल रही है शी इन्फर दैट द गैस इन द टेस्ट ट्यूब इज रिच इन ऑक्सीजन। हाँ, इसने बताया कि जो गैस जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो ऑक्सीजन गैस है, इसी वजह से जो है इसमें फ्लेम जो है इमेंस फ्लेम देखने को मिल रहा है, इंटेंस फ्लेम। आग जो है वो मैचस्टिक जो हमने डाली तो उससे क्या होगी, आग लग गई। ठीक है, आग वाला फ्लेम हमें देखने को मिला। इट इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इससे हमें ये समझ में आता है कि जो ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो है ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट की रोशनी में ही ये प्रोसेस होता है। ओके, और जैसे कि आपने फिगर बी में देखा, इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। बेस्ड ऑन बरखा दीदीज एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो बरखा दीदी ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे हमें ये समझ में आया ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उस दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो है उससे निकलती है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब। 10.2.3 फोटोसिंथेसिस इन अ नटशेल। ए डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। इस डायग्राम में हम देखने वाले हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो कैसे हो रही है। फिगर 10.5 है ये। ओके, ये एक प्लांट है और ये इसकी रूट है, यहाँ पे इसमें वाटर मिनरल्स हैं इसको मिल रहे हैं, और ये पत्ती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी है, और ये सूरज की रोशनी इसको मिल रही है। और आप देखेंगे ये दूसरी जो पत्ती है इसमें ग्लूकोज है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, और इसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ओके,
We know that water, sunlight, carbon dioxide from the air and chlorophyll are necessary to carry out the process of photosynthesis. हाँ, इसमें ये बताया है कि जब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है। और ये प्रोसेस कैसे होती है, इसमें हमें पानी भी चाहिए, सूर्य की रोशनी भी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर से मिल रही है और क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तभी जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और उससे क्या प्रोड्यूस होगा, उससे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होगा। जैसे कि आपको फिगर 10.4 में दिखा है, ये देखिए ये पत्ती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें ग्लूकोज है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज एक्चुअली प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या फूड जो है किसकी फॉर्म में होगा, अब इस पत्ती में फूड जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में है। इस सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ग्लूकोज को। दिस ग्लूकोज नॉट ओनली सर्व्स एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये ग्लूकोज जो है वो तुरंत ही जो है सोर्स ऑफ एनर्जी जो है नहीं है, बट ऑल्सो लेटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू, मतलब ये है कहने का जो ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन बाद में ये जो है स्टार्च की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज जो है वो सिर्फ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी काम नहीं कर रहा, बल्कि इसमें स्टार्च भी स्टोर कर रहा है पत्ती के अंदर। ओके, द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस गिवन बिलो, ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, ये पूरी आपको शो की गई है कि कैसे जो है इसमें से ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज कैसे बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट मिल रही है इसको, प्लांट को क्लोरोफिल भी है इसके अंदर, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो ये जो है प्रोसेस जो है हमने देख ली कि कैसे जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है और कौन सी गैस उसको एक पौधे को खाना बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आया होगा, और प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, ये वीडियो बनाने में बहुत हार्ड वर्क लगता है, और प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट अस।